अगर आप इस बुक से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप सभी से निवेदन है, कृपया अपनी आंख बंद करके एकांत में फोकस के साथ सुने। दोस्तों, जब तक हम प्रतिदिन खुद को उस व्यक्ति के रूप में ढालने का समय नहीं देते हैं जो मनचाहा जीवन रचने के लिए आवश्यक है, तब तक सफलता पाना हमारे लिए एक संघर्ष ही रहेगा। आप हमेशा याद रखें कि आप जो बनना चाहते हैं वह इस बात से कहीं महत्व रखता है कि आप क्या करते हैं, और इसके साथ ही आप जो कर रहे हैं वही तय कर रहा है कि आप क्या बन रहे हैं। इस किताब में ऐसे 6 आदत को बारीकी से बताया गया है जिसे यदि आपने 30 दिनों तक फॉलो कर लिया तो आप आने वाले 30 दिनों में एक ऐसे इंसान बनेंगे जिसका माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका होगा। आप ज्यादा सफलता, पैसा और कामयाबी को आकर्षित कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामयाबी की पहली आदत जो है पावर ऑफ साइलेंस, मैथ्यू कैली ने अपनी बेस्ट सेलर पुस्तक में लिखा है कि पूरे 1 वर्ष में पुस्तकों से इतना नहीं सीखा जा सकता है जितना आप 1 घंटे के मौन में सीख सकते हैं। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की ओर से कहा गया शक्तिशाली कथन है। अगर आप झट से तनाव के स्तर कम करना चाहते हैं तो अपना प्रत्येक दिन शांति, स्पष्टता व स्थिरता के साथ आरंभ करें ताकि आप जीवन की महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रित हो सके और प्रबोध की ओर जा सके। अधिकतर लोग सुबह के समय जो करते हैं, आपको उससे विपरीत करना है। अपनी हर सुबह एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ आरंभ करें। सदियों से मौन के लाभों को लिपिबद्ध किया जा रहा है, जिनमें से जीवन को सुधारने वाला लाभ किसी से भी छिपा नहीं है। इतिहास की कुछ महान हस्तियों ने प्रार्थना की, शक्ति ध्यान के जादू के साथ उद्देश्यपूर्ण मौन के बल अपनी सीमाओं से मुक्ति पाते हुए असाधारण परिणाम प्राप्त किए हैं। आपकी सुबह प्राय कैसे आरंभ होती है? आप तब तक बिस्तर से उठना नहीं चाहते हैं जब तक करने के लिए कोई काम सामने ना हो। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों के लिए सुबह का मतलब अति व्यस्त भागदौड़, तनावपूर्ण जैसे शब्दों से जुड़कर रह गया है। दूसरे लोगों के लिए यह धीमा और आलस से भरा हो सकता है। हम में से अधिकतर लोगों की सुबह व्यस्तता से भरी होती है। हमें अपने काम पर जाने के लिए तैयार होना होता है और दिमाग में लगातार यही बातें गूंजती रहती हैं कि हमें क्या करना होगा, कहां जाना होगा, किससे मिलना होगा, हम क्या करना भूल गए, हमें देर हो रही है, हमें किसी खास व्यक्ति से भेंट करनी है। दूसरे लोगों को अधिकतर सुबह के समय उठने में परेशानी होती है। वे आलस और थकान महसूस करते हैं। वे अनुत्क्रमणीय स्पष्टता भी देता है ताकि आप अपने लक्ष्यों और प्राथमिकता पर ध्यान दे सके, उन चीजों पर ध्यान दे सके जो वास्तव में आपके जीवन में महत्व रखती हैं। मैं आपको अपनी कुछ प्रिय गतिविधियों के बारे में बता रहा हूं जिन्हें मैं मौन के दौरान करना पसंद करता हूं। आप भी चाहे तो इनमें से कुछ को अपना सकते हैं, जैसे ध्यान, प्रार्थना, मनन, गहरी सांस लेना और आभार। वैसे तो ऐसी अनेक पुस्तकें, लेख और वेबसाइट उपलब्ध हैं जो ध्यान पर आधारित हैं। मैं ध्यान के प्रमाणित लाभों और विविध पहलुओं के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आपको केवल महत्वपूर्ण लाभों की जानकारी देना चाहता हूं और चरण दर चरण ध्यान के बारे में बताना चाहता हूं जिसे आप तुरंत आरंभ कर सकते हैं। ध्यान का सार यही है कि आप कुछ समय के लिए अपने मन को मौन कर दें। हो सकता है कि आप ध्यान के असाधारण स्वास्थ्य लाभों से परिचित ना हो। एक के बाद एक किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ध्यान दवा से भी अधिक प्रभावशाली होता है। नियमित ध्यान करने से मेटाबॉलिज्म, रक्तचाप, मस्तिष्क की गतिविधि और अन्य शारीरिक क्रियाओं में सुधार होता है। यह तनाव और पीड़ा को दूर करते हुए नींद लाने में सहायक है, एकाग्रता व केंद्र में वृद्धि करता है और जीवन की अवधि भी बढ़ा सकता है। ध्यान के लिए बहुत अधिक समय नहीं चाहिए। आप दिन में कुछ मिनटों में भी ध्यान के लाभ पा सकते हैं। आप कितने समय तक ध्यान में रहना चाहते हैं यह आप पर निर्भर होगा, पर मेरा मानना है कि कम से कम 5 मिनट से अवश्य आरंभ करें। दूसरी आदत है अभिकथन, यानी अर्मेच्योर विश्वास और केंद्र को इस तरह तैयार करते हुए विकसित कर सकते हैं कि वे आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारे समाज के अधिकतर सफल लोग विल स्मिथ, जिम कैरेस्यूज, ओमान मोहम्मद अली और ओपरा आदि अपने विश्वासों और सकारात्मक चिंतन की बात करते आए हैं
और उन्होंने इन अभित की सहायता से सफलता और संपदा की यात्रा पूरी की है। भले ही आपको एहसास हो या नहीं, अपने आप से बात करना दीवानगी नहीं है। हम में से प्रत्येक के मन में लगातार आंतरिक संवाद जारी रहता है। हम में से अधिकतर लोग इसके बारे में सजग नहीं होते हैं। हम जानकर उन संवादों को अपने लिए नहीं चुनते हैं। हम अपने पिछले अच्छे या बुरे अनुभवों को ही बार बार दोहराते चलते हैं। यह न केवल पूरी तरह से सामान्य है, बल्कि उन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है जिन्हें सीखकर साधना चाहिए। हालांकि बहुत कम लोग सक्रिय भाव से सोचने और जीवन को मूल्य देने के बारे में तय कर सकते हैं। मैंने हाल ही में पढ़ा कि 80% स्त्रियों को अपनी छवि काम के प्रदर्शन और उनके बारे में दूसरों की राय के बारे में आश्वस्त नहीं होती है और वे आत्मविनाशक सोच रखती हैं। मेरा मानना है कि पुरुष भी ऐसा करते होंगे, हालांकि उनकी संख्या थोड़ी कम हो सकती है। आपका आत्मवार्तालाप ही नाटकीय रूप से जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सफलता के स्तर को प्रभावित करता है। आपके आत्मविश्वास, सेहत, प्रसन्नता, संपदा व संबंधों पर असर डालता है। आपके अभिन्न आपके लिए या आपके विरुद्ध काम करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस तरह प्रयुक्त करते हैं। यदि आपने सजग भाव से उन्हें नहीं चुना, तो हो सकता है कि आप भय से स्वयं को मुक्त ना कर सकें, अपनी पिछली असुरक्षा और सीमाओं व भय से ऊपर ना उठ सकें। हालांकि जब आप सक्रिय रूप से अपने अभिन्न को अपनी मांगों और उनके लिए आवश्यक चीजों से जोड़ते हैं और प्रतिदिन उन्हें दोहराते हैं, तो वे आपके अवचेतन मन पर एक सुंदर सा प्रभाव डालती हैं। आपके अभिन्न आपकी सोच का तरीका बदलते हैं ताकि आप सीमित विश्वासों, मान्यताओं और व्यवहारों से उभर कर सफलता की राह पर अग्रसर हो सकें। इतिहास रचने के 5 चरण हैं। पहला चरण है, आप सही मायनों में क्या चाहते हैं। लिखित अभिन्न का उद्देश्य यही है कि आपके मन को विश्वासों, आदतों और व्यवहार के साथ इस तरह प्रोग्राम किया जाए कि आप अपनी सफलता के आदर्श स्तरों को रचकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हुए बनाए रखने में सफल हो सकें। आप अपने अभिन्न को जीवन के उन क्षेत्रों के लिए तैयार कर सकते हैं जिनमें आप सबसे अधिक सुधार चाहते हैं, जैसे सेहत, फिटनेस, सोच, भाव, वित्त, संबंध, आध्यात्मिकता आदि। आपको हर चीज को लिखकर स्पष्ट करना होगा कि आप सही मायनों में क्या चाहते हैं। आपका अपने और जीवन के लिए आदर्श विजन क्या है। दूसरा चरण है, आप इसे क्यों चाहते हैं। ऑथर कहते हैं, समझदार आदमी हमेशा क्यों से आरंभ करता है। सभी प्रसन्न, स्वस्थ और सफल होना चाहते हैं, परंतु चाहना ही मिलने की रणनीति नहीं हो सकती है। जो लोग औसत के प्रलोभन से उभरते हैं, वे जीवन में सब कुछ पाते हैं और सदा एक क्यों के साथ आगे चलने को प्रेरित होते हैं। आपके लिए जो भी चीजें महत्व रखती हों, उनमें गहन स्तर पर क्यों को शामिल करें। अगर आप इन पर गहराई से मनन कर सकें, तो आप अपने लिए एक अबाध उद्देश्य पा सकते हैं। तीसरा चरण है, आप इसे रचने के लिए किसके प्रति समर्पित हैं। दोस्तों, आपका जीवन तभी सुधरता है जब आप सुधर हैं, जब आप स्वयं को सुधारने के लिए असंख्य घंटे देते हैं। तभी आपका आंतरिक संसार सुधरता है। आपको क्या बनना है और उसके लिए क्या करना होगा, इन 2 बातों के बल पर ही आप अपना मनचाहा पा सकते हैं। चौथा चरण है, आप इसे पाने के लिए क्या करने के लिए समर्पित हैं। आपको निरंतर रूप से कौन से कदम उठाने होंगे ताकि आप अपने आदर्श जीवन को वास्तव में एक हकीकत में बदल सकें। वजन कम करना चाहते हैं। आपका अभिन्न कुछ इस तरह होना चाहिए, मैं सप्ताह में पूरे 5 दिन जिम जाने के लिए संकल्पबद्ध हूं और रोज कम से कम 20 मिनट तक ट्रेडमिल पर दौड़ा। अगर आप सेल्स पर्सन हैं, तो आपका अभिन्न होना चाहिए, मैं सुबह 8 से 9 बजे के बीच 20 संभावित ग्राहकों को कॉल करूंगा। आपके काम जितने सुनिश्चित होंगे, उतना ही बेहतर होगा। 5वां चरण है, प्रेरक वाक्य और दर्शन शामिल करें। मैं सदा ऐसे वाक्यों और प्रेरक दर्शन की खोज में रहता हूं जिन्हें मेरे अभिन्न में शामिल किया जा सके। जब भी आपको कोई प्रेरणादायक कथन कहीं दिखे या आप ऐसा दर्शन या रणनीति पढ़े, तो सोचें कि यह आपके कितने काम आते हुए जीवन में सुधार कर सकता है। इसे अपने अभिन्न का हिस्सा बना लें। जब आप प्रतिदिन उस पर केंद्रित होंगे, तो आपके लिए उस दर्शन और रणनीतियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना सहज हो जाएगा। आप अपने परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे।
तीसरी आदत है विजुअलाइजेशन। दोस्तों, साधारण लोग केवल संभव बातों में विश्वास रखते हैं, परंतु असाधारण लोग न केवल मानसिक चित्रण में असंभव को देखते हैं बल्कि उसे साकार कर दिखाते हैं। विजुअलाइजेशन को मानसिक चित्रण या मानसिक पूर्वाभ्यास भी कहते हैं। आप अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए कल्पना के बल पर सकारात्मक परिणामों का मानसिक पूर्वाभ्यास कर सकते हैं। इसे ही मानसिक चित्रण कहते हैं। खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए नियमित रूप से इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में आप ठीक वही कल्पना करते हैं जो आप पाना चाहते हैं और फिर मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास करते हैं कि आपको इसे पाने के लिए क्या करना होगा। कई सफल व्यक्ति, जिनमें अनेक हस्तियां भी शामिल हैं, वे मानसिक चित्रण की शक्ति का दावा करते हैं। उनका कहना है कि इसका उनकी सफलता में गहरा हाथ रहा है। इनमें बिल गेट्स, आर्नोल्ड श्वार्ट्जबर्ग, एंथोनी रॉबिन्स, टाइगर वुड्स, विल स्मिथ, जिम कैरे और ओपरा को शामिल कर सकते हैं। विल स्मिथ ने कहा कि वे चुनौतियों से पार पाने और सफल होने से पूर्व सफलता से भरे वर्षों की कामना के लिए मानसिक चित्रण का उपयोग करते आए हैं। एक और उदाहरण जिम कैरे का ले सकते हैं, जिन्होंने 1987 में अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिख दिया था। उन्होंने इस पर थैंक्सगिविंग डे 19 की तारीख लिखी और मेनू लाइन में शामिल कर दिया। यह चेक उन्होंने एक्टिंग सेवाओं के लिए लिखा था। फिर उन्होंने अनेक वर्षों तक इसका मानसिक चित्रण किया और 1944 में उन्हें डम्ब एंड डम्बर में उनकी भूमिका के लिए $10 मिलियन दिए गए। आप क्या मानसिक चित्रण करते हैं? अधिकतर लोग अपने अतीत के ही बस में रहते हैं। वे बार बार अपनी असफलताओं और बिखराव को ही दोहराते हैं। मानसिक चित्रण के बल पर आप ऐसा संस्करण तैयार कर सकते हैं जो आपके मन को अधीन करते हुए यह आश्वस्त करता है कि यह आपके रोचक, असीम और उत्साहपूर्ण भविष्य को आपकी ओर खींच ले आए। मैं आपको मानसिक चित्रण के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। आप 3 चरणों के साथ अपने लिए प्रक्रिया स्वयं तैयार कर सकते हैं। मैं अपने अधिक कठिन पढ़ने के बाद कमरे के काउच पर बैठकर आंखें बंद कर लेता हूं और कुछ धीमी व गहरी सांसें भरता है। अगले 5 मिनट तक मैं अपनी कल्पना में देखता हूं कि मैं अपना आदर्श जीवन जी रहा हूं और अपने सारे काम बड़ी आसानी, आत्मविश्वास और आनंद से पूरे कर रहा हूं। मानचित्रण पर अंतिम विचार। प्रतिदिन अपने अभिक गठन पढ़ने के अलावा आपको अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार करना होगा, जिसके लिए मानसिक चित्रण व्यायाम काम आएगा। आप अपने आदर्श विजन के साथ तादात्म्य में जीने लगेंगे और इसे वास्तविकता में बदल सकेंगे। मानसिक चित्रण करें कि आपके लक्ष्यों और सपनों पर कोई विशेष जब विश्वास करते हुए सच मान रहे हैं, चाहे आप आकर्षण के नियम में विश्वास करें या नहीं। यह मानसिक चित्रण के लिए बहुत कारगर है। जब आप मनचाहा मानसिक चित्रण करते हैं तो इस तरह आप उन भावों को जागृत करते हैं जो आपको आपके विजन की ओर ले जाते हैं। आप अपना मनचाहा जितना अधिक विविधता से देखेंगे, रोज मानसिक चित्रण करेंगे और स्वयं को वर्तमान के अनुभवों से जुड़ने की अनुमति देंगे तो आपको लगेगा कि आपने अपना लक्ष्य पा लिया है। आप इसे जितना अधिक करेंगे, इसे पाने की संभावना उतनी ही वास्तविक लगने लगेगी। चौथी आदत है एक्सरसाइज। दोस्तों, अगर आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो यकीनन आपको बीमारी के लिए समय निकालना होगा। सुबह का व्यायाम आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। जब आप रोजाना मात्र कुछ मिनटों का व्यायाम भी कर लेते हैं तो इससे आपको भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही स्वास्थ्य व आत्मविश्वास में वृद्धि और सोचने समझने की शक्ति में विकास होता है। सुबह के समय व्यायाम करने के अनेक फायदे हैं। पैदल चलने से आपका मानसिक विकास होता है, दिन भर के लिए कार्य करने की ऊर्जा बनी रहती और आपका जीवन कई प्रकार से समृद्ध होता है। आप चाहे जिम जाएं, पैदल चले या दौड़ लगाएं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप व्यायाम के दौरान क्या करते हैं। व्यायाम पर अंतिम विचार। आप जानते हैं कि यदि आप बेहतर स्वास्थ्य और अपनी ऊर्जा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, आपको नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। ऐसा करना किसी के लिए नई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहाना बनाना बहुत आसान है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। मेरे पास समय नहीं है और मैं बहुत थक गया हूं। आप सोचे तो बहाने बनाने की कोई सीमा नहीं है। आप जितने कलात्मक हैं
उतनी ही तरह के बहाने बना सकते हैं। मिरेकल मॉर्निंग के माध्यम से व्यायाम को अपने जीवन में उतारना आपके लिए बहुत खूबसूरत हो सकता है। दिन की शुरुआत से पहले, अधिक थकान हो जाने से पहले, व्यायाम से बचने के लिए, नए बहाने सामने आने से पहले द मिरेकल मॉर्निंग आपको इन सभी बहानों से बचाने का अचूक उपाय है और आप नियमित रूप से व्यायाम की आदत डाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपके साथ सब कुछ ठीक होगा, लेकिन किसी भी प्रकार का व्यायाम करने से पहले, खास तौर पर जब आप किसी शारीरिक तकलीफ, पीड़ा, विकलांगता आदि से पीड़ित हैं, अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ बदलाव लाने होंगे या कुछ व्यायाम नहीं करने हैं। 5वीं आदत है रीडिंग, यानी पठन। पाठन हमारे लाइफ सेवर्स का 5वां अभ्यास है और आप इसे अपने जीवन में रूपांतरण लाने का सबसे तीव्र माध्यम कह सकते हैं। यह ज्ञान उपाय और जीवन के किसी भी क्षेत्र में लेवल 10 की सफलता पाने के लिए सबसे तीव्र साधनों में से है। एक्सपर्ट से सीखने की कुंजी है जो वे पहले कर चुके हैं। आप उनसे सीखें। पहिए का आविष्कार दोबारा ना करें, यानी जो काम दूसरे कर चुके हैं उस पर समय लगाने के बजाय उनके अनुभव से आगे बढ़ें। अब कुछ पाने का सबसे तेज तरीका है कि उन सफल लोगों का अनुसरण करें जिन्होंने सब कुछ पा लिया है। आज लगभग हर टॉपिक पर कई किताबें मौजूद हैं। आप रोजाना पढ़ने की आदत डालकर बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। आप अपने जीवन से जो कुछ भी चाहते हैं उस पर अनेक किताबें उपलब्ध हैं। क्या आप धनी, अमीर और मल्टी मिलियनियर बनना चाहते हैं? इस विषय पर अनेक किताबें मौजूद हैं जो ऐसे लोगों ने लिखी हैं जो वित्तीय सफलता के शिखर तक पहुंचे। वे आपको बताती हैं ऐसा कैसे संभव है। उनमें से मेरी कुछ पसंदीदा किताबें इस प्रकार हैं: द मिलियनियर, फास्ट लिन थिंक एंड ग्रो, रिच सीक्रेट्स, ऑफ द मिलियनियर, माइंड टोटल, मनी में कवर। आप चाहे अपने संबंधों में बदलाव लाना, चाहे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, चाहे अपना कम्युनिकेशन सुधारना, चाहे धनी बनने के तरीके सीखना, चाहे या अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सुधार करना चाहे, इस तरह आप अपने जीवन से जुड़े किसी भी क्षेत्र की बहुत सारी किताबें प्राप्त कर सकते हैं। 6ठी आदत है लेखन। स्क्राइबिंग लाइफ सेवर्स का अंतिम अभ्यास है और यह शब्द लेखन के लिए प्रयुक्त होता है। अपने दिमाग से निकले विचारों को लिखित रूप देने पर आप उन्हें गहरा रूप दे सकते हैं, नहीं तो आप उन्हें कभी नहीं देख सकते हैं। मिरेकल मॉर्निंग आपके विचारों, योजनाओं, सफलताओं, एहसासों व सीखे गए अध्यायों और अवसरों के क्षेत्र निजी विकास को लिखने योग्य बनाती है। प्रतिदिन लेखन के अनेक लाभ हैं। कुछ लिखने की प्रक्रिया हमें उस पर सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। लिखने से आपको अधिक स्पष्टता मिलती है जो आपके मस्तिष्क को विकास और समस्याओं का निपटारा करने में मदद करती है। नए विचार लेखन न केवल आपके विचारों को विस्तार देता है, बल्कि जिन जरूरी विचारों को आप भविष्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें भी बचाकर रखता है। जो विषय आपने सीखे हैं यह उनकी समीक्षा करने में सहायता करता है। अपनी प्रगति को स्वीकारें। जर्नल में 1 साल से पहले लिखी गई बातों को फिर से पढ़ना बहुत मजेदार होता है। आप देख सकते हैं कि आपने कितनी प्रगति की है। यह सबसे सशक्त, आत्मविश्वास से भरपूर और मजेदार अनुभव होता है। इसे वास्तव में किसी अन्य तरीके से नहीं दोहराया जा सकता है। दोस्तों, आज का ऑडियो बुक यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको यह ऑडियो बुक थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।